नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ कोई ऐसा मेहमान है जो कुवैत का होकर भी दिल से इंडिया को जानता है, समझता है और महसूस करता है। आपने सिर्फ इंडिया को देखा नहीं बल्कि इसके शहरों में घूमे हैं, लोगों से जुड़े हैं, इंडियन कल्चर को जिया है और सिर्फ हिंदी भाषा नहीं बल्कि भारत से एक रिश्ता भी बनाया है। कुवैत के अंदर जहाँ जहाँ इंडियन कल्चर की बात होती है, ये नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। आज हम बात करेंगे इंडिया की, कुवैत की, लोगों की, दोस्ती की और उस सोच की जो सरहदों से भी ऊपर होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने पॉडकास्ट लेकर। आज हमारे मेहमान हैं इंजीनियर सुल्तान मोहम्मद अल-कंदरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया मुझे इधर आपके ब्रॉडकास्ट पे। तो जो है हम आए हैं, बैठे हैं और बाकी जब आप जो सवालात करेंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुल्तान जी, आप है कुवैती नागरिक जी। आपकी भारतीय जड़ें बहुत मजबूत है, भारत से आपका लगाव बहुत है। ये लगाव कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत तो हमारे जो है पहले तो उस वक्त जब हमारे दादा भी, हमारे जो है नाना भी उस वक्त जो है इंडिया जाते थे बिज़नेस के लिए। जो है जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के पास इंडिया में जो है मसाले और ये चीज़ें में जो है चावल और ये जो है जैसा मिर्ची, हल्दी, ये सारे जो चीज़ें मिलती है मसाले, तो वहाँ से लाते थे, इंडिया से लाते थे और कुवैत में बेचते थे। और वहाँ से जब कुवैत से जो है बहुत ज़्यादा डेट्स और रही बात जो है मोती जो समंदर से निकालते थे, तो उसका जो है वहाँ जाके बेचते थे। तो उस वक्त जो है हमारा रिश्ता जो है हिंदुस्तानियों के साथ बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था। उस वक्त तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था जो है हिंदुस्तान का, और उस वक्त जो है पूरा एक ही जो है एक ब्रिटिश कंपनी चलाती थी, जो बोलते थे इंडियन ब्रिटिश उस वक्त चलता था। तो ब्रिटिश कंपनी के वक्त जो है ये सारा व्यापारी भी होती थी। तो उस वक्त हमारे नाना तो बहुत बार जाते थे हिंदुस्तान। तो जो है हमारी जो है उधर से फिर उनका जो है लव स्टोरी शुरू हुआ जो है वहाँ जो है इंडिया हैदराबाद में। तो उन्होंने फिर हमारे नानी को वहाँ से ले आए इंडिया हैदराबाद से। और उस वक्त हमारे इतना ज़्यादा फैमिलीज़ में जो है बहुत ज़्यादा किसी को उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है। हिंदी मुझे अच्छी आती है क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि हिंदी सीखना और हिंदी को कैसा जो है उनका कल्चर क्या है। और जैसा कि आप देखोगे कि हर एरिया में जाओ तो उनका अलग कल्चर होता है और अलग ज़ुबान होती है। साउथ में जाओ तो तेलुगु भी चलता है, तमिल भी चलता है और मलयाली भी चलती है और बहुत सारी ज़बान, कन्नड़ा भी चलती है। तो जो है कुछ ऐसे ही जो श्रीलंका के करीब होते हैं, रामेश्वरम में जो करीब होते हैं वो संगलम बात करते एकदम से, ना तमिल होती। तो हर जगह आपको अलग अलग ज़ुबानें मिलती है, अलग अलग कल्चर मिलता है। आप जब साउथ में जाओ तो आपको देखेंगे आपके धोती पहनते हैं ज़्यादा और साथ में शर्ट पहनते हैं और ऊपर जो है एक रुमाल रखते हैं। उनका अलग कल्चर होता है। केरला वालों का अलग कल्चर होता है और फिर हैदराबाद वालों का अलग कल्चर होता है, तमिल का अलग कल्चर होता है। सब अलग अलग कंट्रीज़ में आपको अलग अलग कल्चर मिलेंगे। राजस्थान में अलग कल्चर मिलेंगे आपको, नॉर्थ में अलग कल्चर मिलेंगे, बंगाल में अलग कल्चर मिलेगा आपको। बहुत सारे अलग अलग कल्चर है। लेकिन मैंने जब सीखी है तो मैंने बोला चलो हिंदी ज़ुबान सीख लेंगे। हिंदी ज़ुबान आसान भी है, सब जानते हैं। थोड़ा सा जो है कभी कभार ऐसे जो है 2-3 वर्ड सीख लेता हूँ। गुजराती वर्ड केमचो, मजामा, ये ऐसे की करे छू, ऐसा ऐसे कुछ ऐसे ही थोड़े से, जैसा कि कम्बागनी ये राजस्थानी ज़ुबान में होते हैं। हमारे राजस्थान में बोला जाता है थारो क्या चाहिए, ऐसा थारो यानी तुझे क्या चाहिए, मारो यानी मैं, ऐसा होता है। ऐसे कुछ ऐसे होते हैं
हैदराबाद में अलग एक्सटेंड होता है, उनके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ़नी होता है उनकी ज़बान में। कहाँ मियाँ, क्या जा रहे मियाँ, किधर खा रहे मियाँ, चलो मियाँ, ऐसा ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ही बातें करते एकदम से, वो थोड़ा सा जो है खींच देते हैं ज़ुबान को साथ में। फिर आपको जब दिल्ली में जाओ, दिल्ली में अलग ज़ुबान है। फिर आप जो है थोड़ा सा यूपी की तरफ जाओ, हमरा, ससुरा, का भैया, का कर रहे हो भैया, ऐसा का ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ। तुमरा, हमरा, ऐसा ज़्यादा ऐसी ज़ुबान यूज़ होती है। जब मैंने थोड़ा सा सिमिलर देखा है राजस्थानी और जो है राजस्थानी और थोड़ा सा हरियाणवी, थोड़ा सा सिमिलर, इसमें थोड़ा सा सिमिलर एक्सेंट होती है कुछ चीज़ें, जैसा कि थार है, छोकरा, ऐसा ये जो चीज़ें यूज़ होती है वो एक ही बेल्ट पड़ता है। वो मध्य प्रदेश में कुछ हिंदी भी बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा इसमें भी। ग्वालियर में जब उधर भी गया था तो उधर भी ऐसे ही मिक्स जुबान थे वहाँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताओ, चाहे आप हैदराबाद जाओ, कहीं जगह जाओ, आपको मालवाड़ी ज़रूर मिलेंगे। अच्छा। हाँ, मालवाड़ी ज़रूर मिलेंगे। तो वहाँ पे कैसा भी मालवाड़ी जुबान चलती रहती है। तो राजस्थानी भाषा मिल ही जाती है वहाँ। मिल ही जाती है, कहीं भी मिल ही जाती है। चाहे इंडिया हैदराबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं भी जाओ आपको मालवाड़ी ज़रूर मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया। मतलब आप पूरा भारत घूम चुके हैं। जी। कोई ऐसी सिटी बाकी तो नहीं रहेगी जो आपको घूमना बाकी है? गोवा, मुझे लगता है बस गोवा बचा है। गोवा बचा है, मतलब आप ऑलमोस्ट इंडिया घूम चुके हो? ऑलमोस्ट इंडिया तो घूम चुका हूँ मैं। वेस्ट बंगाल भी जा चुका हूँ, हर जगह, आसाम भी जा चुका हूँ, बहुत सारी जगह जा चुका हूँ। लगता है जो एक जगह जा नहीं सका हूँ अभी तक वो है गोवा, और दूसरा जो है वो जो नॉर्थ इंडिया जिधर वो नागालैंड और ये सारा ये जगह अभी तक गया नहीं हूँ। हाँ, नागालैंड बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में है वो जगह नहीं गया हूँ मैं अभी। वो आपने जैसे बताया कि भारत के लगभग शहर, लगभग राज्य आप घूम चुके हैं, तो आपका मतलब अगर मैं कहूँ कि 4-5 टॉप 5 जगह आप अगर बताना चाहो कि 5 सबसे अच्छी जगह आप घूमे हो भारत में, कौन सी होगी और क्यों होंगी? मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि पहले चीज़ तो जो है एक रिश्ता जुड़ा हुआ है ननियाल की तरफ से, वो तो हैदराबाद है, उसको एक साइड रख दो उसको। दूसरी जगह, हाँ दूसरी जगह जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, और जो है केरला हो गया, और 5वां जो है बम्बई हो गया। मुंबई तो आपको पता है ऑलरेडी अलग है। ये 5 जगह, ये जो चीज़ है ना, ये स्पेशल जगह है। ये आप जितनी बार जाओगे आप बोर नहीं होंगे, आपको और उससे ज़्यादा और मज़ा आएगा। मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान के कुछ शहरों के नाम अगर आप जानते हैं तो बताइए। जी मैं आपको बताता हूँ। उदयपुर हो गया जो है, और जयपुर हो गया जो है, और फिर उसके बाद जो है वो पुष्कर हो गया, और जो है फिर उसके बाद अजमेर हो गया, और जो है ये और बहुत सारे जो है, थोड़ा सा बांसवाड़ा भी हो गया, और जो है डूंगरपुर अभी तक गया नहीं हूँ, जाऊँगा मैं। आपको इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये 5 फेवरेट जगह के उसको जितना भी जाओ वो ख़त्म होता नहीं है, और बार बार इंटरेस्ट बढ़ता जाता है वो जगहों का। क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, केसीराजी, खेरवाड़ा, उदयपुर, ये बेल्ट का बहुत लोग कुवैत में है, और पूरा वो बेल्ट लगभग कुवैत में ही है। जी मैंने देखा बहुत सारे बांसवाड़ा के हैं, और जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी, आपके भी मित्र हो जो है ऑलरेडी, और मुझे लगता है बांसवाड़ा जो है और गुजरात के भी करीब पड़ता है। वो गुजरात का बेल्ट लगता है उसके करीब है, बिल्कुल बॉर्डर स्टेट गुजरात है। तो मैं एक चीज़ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बांसवाड़ा वाले जो है गुजराती ज़ुबान भी जानते हैं, बात करनी आती है आप लोग को? बहुत से लोग हैं जो बांसवाड़ा, प्रतापपुर, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये जो गुजरात का जो बेल्ट है, गुजरात बॉर्डर काफ़ी करीब है, तो एक दूसरे की रिश्तेदारी वहाँ पे है, आना जाना वहाँ पे लगा रहता है। अभी जैसे हम उदयपुर से भले हैं, पर हमारा बहुत रिश्तेदारी है जो गुजरात में है,
गुजरात में हिम्मतनगर, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी जिलों में रिश्तेदारी है। आना जाना लगा रहता है, मेहमान आते जाते हैं, वो ज़बान सब बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। मतलब वो लोग बोलते नहीं है गुजराती, मगर अगर वो गुजराती में बात कर रहा है तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि दवाई के लिए लोग गुजरात जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जो राजस्थान के बॉर्डर एरिया वाले हैं वो गुजरात जाते हैं दवाई कराने के लिए, तो वो लोग आसानी से गुजराती बोल लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है यूपी से जो है माइग्रेट होके जो है वो कहीं जो है दिल्ली में रह जाते हैं, कुछ लोग जो है बॉम्बे में जाके रह जाते हैं, कुछ लोग जो है हैदराबाद या तेलंगाना में या जो है राजस्थान में शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है ऐसे कल्चर्स चेंज होते रहते हैं और जो है माइग्रेट होने की वजह से जो है वो चेंज होते रहता कल्चर एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि रुपया पैसा कमाने के लिए आप चाहे घर से 1 किलोमीटर दूर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ या 200 या 2000 किलोमीटर जाओ, घर से तो बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ये जो लोग घर से बाहर निकले हैं तो एक दूसरे के कल्चर में को एग्जिस्ट करके, जैसे हम कुवैत आए 3000 किलोमीटर, कुछ लोग उससे भी आगे गए 5000, कोई 10,000 किलोमीटर अमेरिका में बैठा है, हाँ 7 समंदर पार भी है। तो 1 किलोमीटर हो या 10,000 किलोमीटर हो, वो परदेश है। और दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ नोट की है, जितने भी जो है एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि आप लोग इंडिया में जो है मेहमान नवाजी में जो है बहुत ज़्यादा जो है मेहमानों को इम्पोर्टेंट देते हो ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो। जब देखते हो कि मेहमान बाहर से आया है, ये विदेश से आया है, कुवैत से आया है, या जो है जैसा कि फॉर एग्जांपल वो अमेरिका से आए हैं, कोई आए हैं, तो आप लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते हो और जो है उनका ख्याल रखते हो। और यानी मैंने कुछ ऐसे भी देखा कि जब आप वहाँ राजस्थान जाओ या कहीं भी जाओ इंडिया में, हिंदुस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं जो आपसे कुछ पैसा भी नहीं लेते, आपको गाइड करते हैं मुफ्त में, क्योंकि एक मेहमान को एक वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं आप लोग। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और भारत का मेन मोटो ये है कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो है, मेहमान जो है वो भगवान के समान है। तो अतिथि को भगवान के जैसे ही रिसीव किया जाता है, उसकी सेवा भाव की जाती है। भारत की बहुत सी इकोनॉमी है जो अतिथि पर निर्भर करती है, टूरिस्ट पर निर्भर करती है। वही कुछ कारण है कि मेहमान को इतनी इम्पोर्टेंट दी जाती है। ये तो शायद आप शहरों में घूमे होंगे, अगर आप गाँव में जाके देखिए कि गाँव में आपका कितना वेलकम होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया में जो है ख़ास जब गाँव में जाते हैं, चाहे पंजाब के गाँव में जाओ आप, चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे कहीं भी कौन से भी स्टेट में आप गांव में जाओ ना, आपकी अलग से उधर जो है वेलकमिंग होती है और उनका मेहमान नवाजी अलग होता है शहरों के लोगों से। और आपने बिल्कुल सही कहा है, जब आप शहर में किसी की मेहमान नवाजी देखते हो, उनका कारण होता है कि कुछ ना कुछ उनसे जो है एक्सचेंज होगा, फ़ायदा मिलेगा उनसे, कि कुछ ना कुछ खुद गर्जी की वजह से जो है आपको मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन जो गांव में होते हैं लोग और जो ये लोग होते हैं, ये लोग अपना फ़ायदा नहीं देखते, वो देखते हैं कि मेहमान आया, उसका जैसा भी करो, उसका मेहमान नवाजी अच्छे से करो। वही मतलब आम लोग तो जो शहरों का भी है, गाँवों का भी है, वो आपकी आवभगत करेगा, वेलकम करेगा। हम बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो गाइड्स, वो लोग भी आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। वो हालांकि उनके कल्चर में है, बट एक आर्थिक कारण भी है। बट गाँवों में और जो आम लोग आपको शहर में मिलते हैं, आम लोग जो आपकी मदद करते हैं, उनका कोई आर्थिक कारण नहीं होता है, उनका आपके प्रति प्रेम होता है, एक गेस्ट के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। बेशक बेशक। तो जैसे आप बता रहे भारत घूमे, पिछली बार आप भारत गए थे तो आपके साथ एक हादसा हो गया, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। हम ऐसे ही सारे फैमिली मिलके घूमने के लिए गए हैं। हमने पूरा प्लान बनाया था। हमने जो है हैदराबाद से निकले, जो है फिर बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे से फिर जो है उसके बाद जो है एक जगह गए हैं, वो बॉम्बे से करीब पड़ता है, जो है महाराष्ट्र में घूमे हैं। पहले महाराष्ट्र से फिर निकल के जो है मध्य प्रदेश आया था। मध्य प्रदेश में जो है हम रहे थे, ठीक था सब जो है। फिर उसके बाद हम राजस्थान गए हैं। अच्छा। राजस्थान में बहुत मज़ा आया।
हमने जो है अजमेर में रुके, अजमेर में जो है 2 नाइट्स रहे। फिर उसके बाद हम जो है जयपुर गए, जयपुर घूमे। जयपुर घूमने के बाद हम कहे चलो हम अभी जो है ताजमहल देखने जाएंगे जो है आगरा में। तो हम निकल गए, राजस्थान से निकल के हम यूपी की तरफ चले गए थे, ये उत्तर प्रदेश में जिधर आगरा है वहाँ गए, वहाँ ताजमहल देखे। ताजमहल देखने के बाद फिर हम रात का हमने सोचा रात का सफ़र करके जो है फिर से हम जो है नागपुर चले जाएंगे। अच्छा। वहाँ नागपुर में जो है हम एक बड़े वली भी है और जैसा आप कहते हैं दरगाह भी है, वहाँ हम जो है बड़े पीर के जो है वो जाने माने वो एक हस्ती है, तो हम बोले चलो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जब रास्ते में जा रहे थे आगरा से निकलकर ताजमहल देखकर जब रात में निकल रहे थे तो जो है यहाँ ग्वालियर पड़ रहा था और ये पीछे यूपी और यहाँ राजस्थान। तो उस वक्त जो है रश तो ऑलरेडी था और ट्रक्स भी थे और टैंकर भी था, ऑयल का टैंकर भी था और ये था। तो जो है वो टैंकर आके जो है इसने एक ट्रैक्टर को मारा, ट्रैक्टर का गाड़ी जो है हमें सीधा लगी। तो हम हाँ हमारी गाड़ी को, तो गाड़ी हमारी उचकी ऑलरेडी। थोड़ा सा अगर ड्राइवर संभाला ना होता ना, कंट्रोल ना किया होता तो खाई में गिर जाती गाड़ी हमारी। तो बाल बचे और उस वक्त जो है जो एकदम से गाड़ी से सारे लोग हट गए और गाड़ी उस तरफ जाके गिरी। फिर उसके बाद आग लगी वो टैंकर पे। अच्छा। तो बाल बच गए, एकदम से मरते बच गए उससे। फिर हमें जो है एक चीज़ चलो एक नया चीज़ मिला, ट्विस्ट मिला एकदम से। सफ़र में कुछ ना कुछ होती है जो है, लेकिन किसी के जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी बात यही है ये कि ईश्वर का कृपा है कि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ड्राइवर को ना किसी को जो है जानी नुकसान हुआ। थोड़ा सा जो है बैंडेज और छोटे मोटे पड़े वो कांच की वजह से, क्योंकि कांच जब टूट जाता है तो पड़ जाते हैं एकदम से। नहीं, आप सलामत है, वही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप जब भी भारत से वापस आओ तो अच्छी यादें लेकर आओ। तो अब आप बताओ कि भारत से आपकी बहुत अच्छी यादें ऐसी क्या है, अच्छी यादें जो आप वहाँ समय बिता के आए और आपको लगा कि नहीं यार मैं कुछ अच्छी जगह पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं वापस नहीं जाने का दिल कर रहा है मेरा। देखो अच्छी यादें मुझे जो बहुत मज़ा आया और मैं वहाँ से जाना वापस आना या वापस कुवैत चले जाना दिल नहीं कहा मेरा। एक है राजस्थान, दूसरा है पंजाब। पंजाब आप कहीं भी जाओ, अमृतसर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको हर जगह जो है वेलकम करते हैं वहाँ के लोग। चाहे गांव में पिंड में जाओ, या आप जैसा गांव बोलते हैं वहाँ गांव को पिंड कहते हैं ये लोग। पिंड में बहुत लोग अच्छे लोग हैं जो मेहमान नवाजी करते हैं और उनका जो देसी दूध और देसी लस्सी और ये चीज़ें, मक्की की रोटी, सरसों का साग और ये चीज़ें जो है। और फिर उसके बाद हिमाचल हो गया, इसमें कुल्लू मनाली जाओ आप, जो है वो शिमला पूरा घूम के आओ। वो जगह जो है हिमाचल, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों ऐसी जगह है कि जो है वहाँ से बस रहते जाओ, घूमते जाओ, वापस आना दिल नहीं बोलता। और वहाँ के लोग अच्छे हैं। हाँ, हैदराबाद जब मैं गया था 10 साल के बाद गया था मैं हैदराबाद। 10 साल के बाद हैदराबाद गया, ये लास्ट टाइम जब गया था मैं। तो मेरे कुछ जो इंडियन है वो जो है हैदराबाद का रहने वाला था, उसका नाम श्रीनू था। अच्छा। तो जो है वो इंडिया हैदराबाद में रहता था और हमारे पास इधर कुवैत में काम करता था। हमारे कुछ फैमिली मेंबर है, उनकी कंपनी में काम करता था। तो वो हमेशा हमारे घर पे आना जाना उसका होता था और हिंदी में बात करते थे और ये चीज़ें होते थे। तो जब मैं इंडिया गया हूँ तो परेशान हो गया, अरे इंडिया आए एकदम से। तो उसने जो है उस वक्त गणेश चतुर्थी चल रही थी। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपने घर में बुलाया मुझे, जो है पूजा में बुलाया है, जो है मैं फिर गया हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। फिर उसके बाद जब गणेश विसर्जन हुआ फिर से उन्होंने मुझे घर पे बुलाया है। वो भी आने वाले थे हमारे घर पर वहाँ इंडिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनके बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी फिर उसके बाद।
बाकी तो बहुत मज़ा आया था। यानी अभी तक कुछ लोग ऐसे अभी भी उन्होंने कुवैत छोड़ा भी है, लेकिन उनके साथ अभी भी जो है जुड़ा हुआ है, रिश्ता जुड़ा हुआ है उनसे। जैसा कि फॉर एग्जांपल बंगाल में हमारे कुछ जब हम यूके जा चुके थे 2 बार, तो उधर बहुत सारे इंडियंस जो वेस्ट बंगाल में रहते, कोलकाता में रहते, उनसे मुलाकात हुई थी। जो है वो फ़हीम अख्तर, वो भी बहुत बड़े शायर भी थे। अच्छा। तो वहाँ पे जब हम कुवैत में थे तो उन्होंने कहा कि आप हमें आपको जो है चीफ गेस्ट बुलाना है उनके एक जो है उनके मुशायरे के प्रोग्राम में। तो मैं जब कोलकाता गया था उनके मुशायरे के प्रोग्राम में, वहाँ जो है 2 दिन रहा और उन्होंने बहुत अच्छा मेहमान नवाजी की वहाँ जो है। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे बुलाया। साहिर लुधियानवी जो है बहुत बड़े शायर है, तो उनकी एनिवर्सरी में उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखे थे। जो है आप जो है चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के जो है ममता जी ने जो है तो उन्होंने उधर मुझे बुलाया था। तो वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े मिनिस्टरों से जो है मुलाकात भी हुई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वालों से जो है उनसे भी मुलाकात हुई थी, और कार्ड एक दूसरे के जो है विजिटिंग कार्ड जो एक्सचेंज भी हुए। जैसा आपने बताया कि आप कुवैत के गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ? कुवैत से हुआ या इंडिया से हुआ? कुछ बताइए। कुछ कुवैत में भी हुआ है। इंडियन स्कूल में पहले मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक जो है इंडियन स्कूल में पढ़ा था। कुवैत में? जी, कुवैत में। फिर उसके बाद मैं सरकारी स्कूल जो हमारी ज़ुबान वाली स्कूल में, हमने सरकारी स्कूल में जो है मैंने फिर 6th क्लास से लेके जो है 12th तक वहाँ मैंने कंप्लीट की है। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा लिया था मैनेजमेंट जो है MBA, वही बैचलर ऑफ मैनेजमेंट का लिया था मैंने डिप्लोमा। तो मैंने डिप्लोमा 3 साल किया था। फिर बोला चलो मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, कंप्यूटर साइंस। तो मैंने फिर जो है उसके बाद उधर यूके में जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। अच्छा। जी, तो सोचा चलो यूके में ही पढ़ लूँगा उधर जो है कैम्ब्रिज में। तो मैंने उधर ही फिर पढ़ाई कंप्लीट की है। बहुत बढ़िया। यूके में आप पढ़े हैं, तो मतलब यूके में आप रहे हैं? जी, मैं यूके में रहा था, और जिधर रहा था लिवरपूल में रहा था। अच्छा। लिवरपूल से जो है कैम्ब्रिज जाने के लिए बहुत टाइम लगता था। कभी जो है देखना पड़ता था जो है सबवे या जो है टैक्सी से बहुत टाइम लगता था। तो ऐसे ही जो है सुबह निकलना होता था। कुछ ऐसे ही 4 बजे नींद हुशार हो जाती थी, अलार्म रखते थे और बस तैयार होके सीधा 5 बजे निकलना होता था। और उधर से आपको पता फिर 7 बजे शुरू होती है, फिर डिस्टेंस रास्ता, उस वजह से कभी ट्रैफिक पड़ जाता है कभी, तो इसलिए उधर का जो है बहुत ज़्यादा टफ जाता था हमारा लाइफस्टाइल। और वहाँ पे हम कोशिश कभी नहीं की कि कहीं पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ किए, क्योंकि हमारा खुद ही जो है जब यूनिवर्सिटी से आते थे थक हार के आते थे, सीधा बस कुछ भी पका लेना। और मैंने जो है खाना बनाना भी सीखा हूँ मैं वहाँ से ही, यूके से ही, वरना मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। अपने लिए जो है उबला हुआ अंडा भी बनाने नहीं आता था, लेकिन उधर सीख चुका था। फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही बना लेता था। और कुछ ऐसे स्पाइसेस जो है मैंने इंडियन स्पाइसेस भी साथ में ले गया था अपने साथ में, बिरयानी मसाला और ये चीज़ें जो है बहुत सारे चिकन तंदूरी मसाला और ये चीज़ें मैंने अपने साथ ले गया था बनाने के लिए। तो ऐसे ही बना लेते था और कुछ इंडियन स्पाइसेस भी खाता था। और कुछ हमारे दोस्त गोरे लोग भी जो है खाना खा के वो परेशान हो जाते थे कि जो है ये इंडियन स्टाइल फूड तुझे कैसा बनाने आता है, ये एकदम से वो खुद ही परेशान होते। तो जैसे हमारे लिए कुवैत प्रदेश है, वैसे यूके आपके लिए प्रदेश था। वो तो कुवैत ने हमको यहाँ आके खाना बनाना सिखाया, आपको यूके में खाना बनाना सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाने की जब बात निकल ही गई है, तो इंडियन फूड में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?
इंडियन फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी अगर देखा गया तो राजस्थान में अगर आप जाओ, राजस्थान में तो आपको ऑलरेडी दाल बाटी चूरमा वो तो मिलता है, और बहुत सारे जो है वेज के बहुत ज़्यादा वैरायटीज आपको राजस्थान में ही मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वेज के वैरायटीज आपको, यानी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा वेज के वैरायटीज आपको सारे से सारे जो है आपको राजस्थान में मिलेंगे। और इसमें बहुत सारे थाली, वेज थाली जो मिलती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें फली का कुछ ऐसा होता है, और कुछ मोरंगा, जो हम मोरंगा कहते हैं, आप लोग पता नहीं इसको कौन सा फली कहते हैं, जो लकड़ी की तरह होता है और अंदर। हाँ, वो उसे शायद यार कुवैत में मिलता है, वो मोरंगा कहते हैं हम उसको जी। तो आप लोग इसके, हाँ, ड्रम स्टिक, आप लोग उसके बहुत सारी चीज़ें बनाते हो। उसके जो है कुछ जो है दाल के साथ बनाते हो, कुछ पालक के साथ बनाते हो, कुछ ऐसे जो है साग के साथ भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हो। मैंने बहुत, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने वैरायटीज़ राजस्थानी में आपको मिलेंगे ना, उतने वैरायटीज़ नहीं मिलेंगे। तो ये राजस्थान का हो गया। फिर जब आप दिल्ली जाओ या जो है पंजाब जाओ, पंजाब में तो सरसों का साग और मक्की की रोटी और ये सोया बीन चाम्प्स मिलते हैं, जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा साउथ में, केरला में सादिया, जो पूरा उनका तैयार होता है, जो उनका एक त्यौहार होता है हैप्पी ओनम जी, ओनम बनाते हैं वो। ओनम पूरा एक चीज़ सादिया तैयार करते हैं, उसमें चावल होता है, उनके बहुत सारे वैरायटीज़ के जो है सना होते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। देखा मैंने, मुझे भी बहुत पसंद टेस्ट किया मैंने। कुवैत में भी आपको अगर सादिया खाना है, मैंने खाया तो ऑर्डर करना पड़ता है एडवांस में। मैंने भी खाया था, किसी जगह में चीफ गेस्ट बना हुआ था, तो मैंने बोला चलो टेस्ट कर लेंगे यहाँ कुवैत में। लेकिन जो इंडिया केरला की बात आती है ना, वो कहीं नहीं आती। यहाँ पे उतना ज़्यादा टेस्ट वो फील नहीं होता जितना वहाँ होता है। और दूसरी चीज़ आपको जैसा कि बताऊँ, जब आप कोलकाता जाओ तो आपको उधर फिश की वैरायटीज़ बहुत अच्छे जो है इसके सालन बनाते हैं। वो फ़िश तंदूरी और फ़िश मसाला और फ़िश पता नहीं जो है खौरमा, ऐसे कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि वहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा बनती है। समुद्र का किनारा है तो मछलियाँ ज़्यादा होती है, मछलियाँ ज़्यादा बनती है। अब साउथ की तरफ जाओ, जैसा कि आंध्रा जाओ या कर्नाटका जाओ, वहाँ पे उपमा सूजी का वो बनाते हैं। और दूसरी चीज़ मुरमुरे, वो इसका अलग से वो बनाते हैं। और पुलिहारा भी बनाते हैं। और जैसा कि आप मध्य प्रदेश में जाओ तो आपको पोहा, बिल्कुल पोहा, कचौरी, समोसा, ये पोहा बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ। इंदौर में जाओ आप, या जो है मध्य प्रदेश में, आपको ज़्यादा पोहा ज़्यादा मिलेगा। राजस्थान में जैसा कि दाल बाटी चूरमा, ये चीज़ फेमस है। पंजाब में सरसों का साग और मक्की की रोटी, बेसन की रोटी। उधर बहुत सारे, इंडिया में आपको रोटी का एक वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। बेसन की रोटी मिलेगी आपको, मक्की की रोटी मिलेगी, बाजरे की रोटी मिलेगी, ज्वारी की रोटी मिलेगी, बहुत सारे बेसन की रोटी मिलेगी, बहुत सारे वैरायटीज़ की आपको रोटी मिलेगी। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन फूड के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको पता है। पनीर के भी बहुत सारे वैरायटीज बनती है, पनीर की और दाल की। दाल बहुत सारे जगह चेंज होते हैं। पनीर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, पनीर। और दूसरी चीज टोफू, जो कुछ लोगों को वेगन होते हैं, वो लोग जो दूध भी नहीं पीते ना, दही खाते हैं, तो टोफू यूज करते हैं। टोफू वो होता है जो सोयाबीन से बना हुआ होता है, टोफू। वो भी मुझे एक चीज़ पता चला टोफू के बारे में, तो मैंने ये चीज़, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ में बहुत सारे जो है वेज की वैरायटीज़ बहुत अलग अलग होते हैं। दाल के भी अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। काली दाल, कुछ ऐसे मूंग की दाल, कुछ चने की दाल, कुछ पता नहीं जो है उसकी मसूर की दाल, और कुछ मखनी जो अलग से, काली दाल जो पहाड़ी दाल, उड़द की दाल, हाँ उड़द की दाल मखनी, हाँ बिल्कुल। वो बहुत सारे वैरायटीज़ के दाल आप लोग के पास होते हैं, बहुत सारे। मुझे तो इसलिए तो इंडियन फूड जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जैसे आपने इतनी सारी इंडिया की बातें बताई, फूड के बारे में, जर्नी के बारे में, आने जाने के बारे में, भाषा के बारे में, तो ऐसी कौन सी आदत है इंडियंस की जो अब आपको भी लग गई? मुझे जो लगी है, आपको अगर मैं बोलूँगा तो शायद आप हंसोगे उस मामले में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें लगी है, जैसा कि जल्दी उठना। अच्छा। और आपको पता है इधर हमारे पास जितने भी लोग होते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल होता है कि हम 12 बजे 2 बजे से पहले उठते नहीं है। बिल्कुल। तो एक इंडिया में वो चीज़ आदत लगी है कि जो है सुबह में 5 बजे उठना, फिर सुबह में जो है इतने अच्छे मौसम में जो है टहल के कुछ ना कुछ जो है नाश्ते के लिए पूरी साग या कुछ भी डोसा इडली वड़ा कुछ ऐसा खा लेना, या कुछ नई चीज़ जो है नाश्ते में चेंजेस ले आना। तो वो चीज़ मुझे आदत लगी है वहाँ। और दूसरी चीज़ मुझे वहाँ और एक चीज़ आदत लगी थी मुझे, और अभी भी आदत है, अगर मुझे कहीं भी मीठा पान मिल जाए। अरे वाह। लेकिन यहाँ पे जो मीठा पान बनाते हैं यहाँ पे कुछ खास नहीं है एकदम से, वो पान उतना अच्छा स्पेशल नहीं बनाते हैं जो इंडिया में हमें पान के डब्बे में मीठा पान बना के देते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ मुझे जो आदत वहाँ लगी है चाय की, खाना खाओ फिर चाय पियो, फिर थोड़ी देर के बाद कहीं भी जाओ चाय पियो, फिर कहीं भी जाओ चाय पियो, वो उसकी भी आदत पड़ गई है। कहीं भी जाओ पहले चाय मिलेगी आपको। तो वो आदत चाय की अभी भी मुझे लग रही है आदत, कहीं भी जाओ चाय पियो चाय पियो चाय पियो, वही आदत अभी तक लगी है। तीसरी आदत मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे, क्योंकि वो ज़्यादा मैं जो इंडिया में कुछ मेरे हैदराबाद में जो दोस्त है वो मारवाड़ी है, वहाँ सेटल हो चुके थे। वहाँ पे एक चीज़ है, जब भी कुछ ऐसा जाओ दावत में कहीं साथ में दोस्त गैदरिंग हो, पहले क्या करता था, मैं बोलता था यार कोई भी दो या ना दो, मैं उन सबका बिल पे करता था। ये कुवैत की बात कर रहा हूँ मैं, उनको बिल पे करने नहीं देता था। अच्छा। अभी मुझे उनकी आदत एक चीज़ लगी है मारवाड़ियों की, जो बिजनेसमैन है वहाँ इंडिया में हैदराबाद में, कि जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे। खाना खाने के बाद जो बिल आएगा, हम कितने 5 लोग हैं, कैलकुलेट करके 5 कंट्रीब्यूशन करके देखेंगे कितना आएगा उतना देंगे। तो जब मैं अपने कुवैती दोस्तों के साथ आया था तो जब मैंने बोला कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बोले जब तेरे पास तो ये आदत नहीं थी, ये कहाँ से लाया तूने? ये इंडिया से सीख के आया। जब आप बात करो इंडिया की और बात न करो बॉलीवुड की तो बातचीत पूरी नहीं होती है। तो फिल्मों का शौक है देखने का? जी बिल्कुल, इंडियन फिल्में बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं। एक हमारा कुवैती मूवीज़ और ड्रामा होता है, और दूसरा फिर इंडियन मूवीज़। इंग्लिश मूवीज़ उतना शौक से नहीं देखता हूँ जितना इंडियन मूवीज़ शौक से देखता हूँ। तो फेवरेट इंडियन फेवरेट मूवी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो सलमान खान की मूवीज़ देखता हूँ। अच्छा। और पुराने अगर देखा गया तो 80s और 70s धर्मेंद्र की मूवीज़ और दिलीप कुमार की मूवीज़। अच्छा, तो ये 3 अच्छे फेवरेट एक्टर्स हैं आपके? जी, दिलीप कुमार हो गया और धर्मेंद्र हो गया और फिर सलमान खान हो गया। ये बहुत सारे विलन में अगर देखा गया तो अमरीश पुरी। हाँ, मुगेम्बो खुश हुआ। तो जैसे आप हिंदी मूवी देखते हैं तो क्या हिंदी सॉन्ग्स भी आप पसंद करते हैं? वही 80s 90s के गाने ज़्यादा पसंद है मुझे। गाने जैसा कि मोहम्मद रफ़ी के गाने हो गए हैं, जो है किशोर कुमार के गाने हो गए हैं जो है, और उसके बाद देखा गया तो उसका जो है ये बहुत सारा पुराने गाने अगर देखा गया तो ताजमहल का गाना, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, हो के ज़माना अब तो आना पड़ेगा निभाना पड़ेगा। फिर वो उसका भी गाना था किशोर कुमार का, हंसते हुए आते हैं सब, रोता हुआ वो जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर। जो है वो गानों की बात अब नए गानों में नहीं रही। अभी जितने जो 80s और 90s के जो गाने थे ना, वो अभी ये हाल में जो गाने चल रहे हैं वो बात नहीं आती है। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ। तो आज के दौर में कोई ऐसा सिंगर है जिसको आप पसंद करते हो?
अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह है, आतिफ असलम है, और अगर कव्वालियों की तरह जो स्टाइल देखा गया तो राहत फ़तेह अली ख़ान है, और सोनू निगम हो गया, और जो है देखा गया तो अभी श्रेया घोषाल हो गई, अभी श्रेया घोषाल आ गई अभी, उसको देख सकते हैं, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है श्रेया घोषाल की, हाल ही के जो सिंगर्स है। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको पूरा इंडिया मालूम है, ऐसा नहीं कुछ भी मिस कर रहे हो आप। जैसा कि आपको इंडिया का पूरा नॉलेज है लगभग, मुझे लगता है जैसे मैंने आपसे बातचीत की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, बट हम आपका कुछ टेस्ट लेंगे। मैं आपको कुछ जगह के नाम बताऊंगा, आपको बताना है वो किस शहर में है। ताजमहल किस जगह है? ताजमहल आगरा यूपी में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो महाराष्ट्र बॉम्बे में है, ताज होटल के सामने। इंडिया गेट कहाँ पे है? इंडिया गेट दिल्ली में है। हालांकि ये तो आपको पता ही होगा, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार तो जो है हमारे ननियाल की तरफ है, वो जो हैदराबाद में है, तेलंगाना स्टेट। बहुत बढ़िया, मतलब आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत मालूम है। जैसे भारत त्योहारों का नगरी है, तो जब आप इंडिया जाते हो तो आपने कौन कौन से त्योहार भारत में एंजॉय किए? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, मैंने गणेश चतुर्थी में जो है देखा था, और वहाँ जो है ऑलरेडी मैंने अपने दोस्त के साथ मनाया, और फिर दिवाली भी वहाँ मनाई हमने, दिवाली और होली भी मनाई है वहाँ। और दूसरी चीज़ फिर जो है आप लोग के पास एक डांडिया नवरात्रि हुई थी उस वक्त जब मैं इंडिया में था, तो नवरात्रि भी मैंने जो है त्यौहार देखा वहाँ। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे त्यौहार थे जो अभी तक मुझे उसके नाम अभी तक पता नहीं है मुझे। अच्छा जी, जो उसमें वो कृष्ण कन्हैया का भी एक जन्माष्टमी है, और पंजाब में जो लोहरी डे, अच्छा हैप्पी लोहरी जो बोलते हैं, हैप्पी लोहरी वही जो उनका पंजाबियों का किसानों का त्योहार होता है, जब फसल कट जाती है उसके बाद वो त्योहार मनाते, वो भी मैंने देखा ऑलरेडी ये चीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे त्यौहार होते हैं वहाँ, और वहाँ जो है एक चीज़ है, बहुत मज़ा आता है त्योहारों में। सारे त्योहारों के आपने नाम लिए, ईद आपने नाम नहीं लिया। ईद मैंने अभी तक वहाँ मनाया नहीं हूँ मैं, ना रमज़ान की ईद मनाया हो, ना जो है क़ुरबानी की ईद मनाया हो वहाँ मैं इंडिया में, क्योंकि हमेशा हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ ईद मनाते हैं कुवैत में, अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ ज़्यादा मनाते हैं। और ईद में हमें कोई फैमिली ना मेरी माँ इजाज़त देती है कि कुवैत के बाहर मनाने के लिए, ना कोई मेरे फैमिली वाले इजाज़त देते हैं कि वहाँ मनाने के लिए। जब मैं यूके में भी था, ईद से पहले मैं आ जाता था कुवैत, ईद मनाता था, फिर वापस चला जाता था यूके। तो आज आप यहाँ आए, तो जिस जगह से मैं आता हूँ उस जगह से बहुत लोगों को मैंने पहले से बता दिया था कि आज मेरे मेहमान कौन होने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़रूर उनका अभिवादन करें। तो प्लीज़ जिन जिन जगहों का नाम आप जानते हैं राजस्थान में, उन लोगों का आप अभिवादन कर दीजिए। जी ज़रूर, मैं बांसवाड़ा और सागवाड़ा और खेड़वाड़ा और उदयपुर और केसरिया जी और डूंगरपुर सबको जो है नमस्कार और खंबागनी कहता हूँ। और आप लोग का प्यार और आप लोग का मोहब्बत और आप लोग का मेहमान नवाजी, और ज़रूर मैं यहाँ आऊँगा, आप लोग से मिलूँगा, और आप लोग का प्यार हमेशा हमारे लिए और संदीप भाई के लिए बना रहे। और ज़रूर जो है मैं आप लोग के पास एक मर्तबा ज़रूर आऊँगा वहाँ, और आप लोग से मिलूँगा। नमस्कार। आज की बातचीत से ये साफ हो चुका है कि रिश्ते पासपोर्ट से नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं तो दिलों से। एक कुवैती व्यक्ति जो हिंदी समझता है, हिंदी कल्चर को जीता है और भारतीय कल्चर को पूरी तरह से अपने अंदर उतार चुका है। इससे हमें याद आता है कि असल में दुनिया जितनी दूर है, इतनी दूर है नहीं। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना समय आपने हमारे लिए निकाला। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर हमारी बातचीत आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं कि बातचीत आपको कैसे लगी। फिर से मिलेंगे किसी और नए मेहमान के साथ
नए दिन के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।